से कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, कोई कंटेंट भी नहीं है, कोई नीश भी नहीं है। बस मुझे ये पता है कि मुझे यूट्यूब पे वीडियोस बनाना स्टार्ट करना था, तो मैं इसे ऐसे कर रही हूँ। और जिस टाइम मैं ये वीडियोस बनाना स्टार्ट कर रही हूँ उस टाइम पूरी दुनिया में एक ही टॉपिक ट्रेंडिंग में चल रहा है, वो है वेस्ट बंगाल इलेक्शन। वेस्ट बंगाल इलेक्शन जो है वो भारी मतों से बीजेपी जो है वो जीत चुकी है और जो टीएमसी जो है वो हार चुकी है। पर कांग्रेस, उसका क्या? खत्म, बाय बाय, टाटा। मतलब अब पूरी दुनिया को ये आदत हो गई है कि जीते कोई भी, हारेगी तो कांग्रेस ही। और जब मुझे लगता है कि अब तो मोदी जी जो है वो हम पे बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं कि वो इलेक्शन कंडक्ट करा के जीत रहे हैं, वरना वो चाहे तो अब शायद यूएसए में भी जाए तो वो इलेक्शन जीत ही जाएंगे। बट मुझे ये पता है कि जब मुझे ये पता चला था कि 2024 में जो मोनिका देवनाथ के साथ केस हुआ था, बट उसको कोई जस्टिस नहीं मिल पा रही। बहुत ईजी हो गया था कि 10 लाख रुपए ले लो और वो वहीं पे केस रफा दफा हो गया था। तो उसकी माँ को पूरा पॉलिटिक्स में घुसना पड़ा अपनी बेटी को जस्टिस दिलाने के लिए। एंड आई वो अब पॉलिटिशियन बन चुकी है, तो वो जस्टिस दिलाएगी, अपनी बेटी की फाइल वापस खुलवाएगी और अपनी बेटी को जस्टिस दिलाएगी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज पूरी दुनिया ये बोल रही है कि दैट इफ यू कांट चेंज द सिस्टम जस्ट बी द सिस्टम। और मुझे भी ऐसा लगता है कि जब तक आपके पास पैसा या पावर नहीं होगी ना, आप कुछ नहीं कर सकते, आप सिस्टम भी नहीं बदल सकते। शायद आप न्याय के लिए सालों तक लड़ते रह जाओगे, बट जब आपके पास पैसा पावर होगा ना तो हर चीज बहुत इजी हो जाएगी करने के लिए। तो वैसे इसकी माँ ने किया, वो पॉलिटिक्स में घुसी है। आई थिंक अब वो अपनी बेटी को जस्टिस दिलाएगी, क्योंकि ममता दीदी ने तो कह दिया था कि आपकी बेटी की गलती है। और अब वो हार चुकी है, बट भी वो बोल रही है कि मैं रिजाइन क्यों दूं, मुझसे जबरदस्ती 100 सीटें छीनी गई है, मुझे जबरदस्ती हराया गया है, मैं हार ही रही हूँ, मैं इस्तीफा भी नहीं दूंगी। दीदी वाह दीदी। तो ममता दीदी बिल्कुल उस बेटी की तरह होती है जैसे बेटी की शादी वादी करके रो हो के बोला जाता है अब तुम पराया धन हो, तुम्हारा इधर कोई हक नहीं है। पर बेटी बोल रही होती है कि नहीं मेरे को यही रहना है, मेरा ये हक है, मेरा ये घर है। बट उसके बाद ममता दीदी भी इस लाइक कि मैं तो यहीं की हूँ, ये हक है मेरा, ये मेरी मेरी जगह है। बाबुल की दुआएं। पता नहीं ममता दीदी ने 15 साल में ऐसा क्या किया है कि पूरी दुनिया उनसे नफरत कर रही है। ऐसा पहली बार देखा कि पूरी दुनिया उनके खिलाफ बोल रही है। वेस्ट बंगाल के अलावा भी पूरी दुनिया उनके खिलाफ हो रखी है। वो ये भी स्टेटमेंट दे रही है कि है ना, मतलब मेरे साथ जब मैं काउंटिंग करने गई, काउंटिंग सेंटर वगैरह गई, तो मेरे साथ मारपीट की गई, जबरदस्ती की गई, मुझे आने नहीं दिया गया। तो मैं उनसे बस इतना ही बोलना चाहूंगी कि आप 8 बजे के बाद तो बाहर नहीं गई थी, और अगर आप गई थी तो क्यों गई थी? वैसे भी आप एक लड़की है, मुझे नहीं लगता आपको घर से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि लड़कियों को घर के अंदर रहना चाहिए और 8 बजे के बाद तो बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। भाई इन इलेक्शंस के सॉल्यूशन आखिर हमें कब तक मिल पाता है? बट मुझे ये पता है कि मैंने अपना पहला ट्राई किया है। तो अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देखने आए हो तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करके जाना और कमेंट भी कर देना कि आपका इस इलेक्शन पे क्या कमेंट है, आप क्या सोचते हो इलेक्शंस के बारे में, और एक लाइक तो बनता है।